जोरी हो, लागल मन गुरु चरणन की। हमर बिरही हो राम, अरे हमर बिरही बनल बा सजरिया, झुलनिया पर गरिमा, गद्य गरिमा उठा जब किनारित्व का, सतपुरुष सत ही पग रुकाई दिए। इसकी बात है, अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रख जीने भाग्यशाली जो बनकर कदम सूरवीरों का जो चूमता है, उसकी क्या कीमत चुकाएगा कोई लिए मौत जो हाथ में झूमता है। सम्राट कहे जाने वाले विजय लाल गवैया उन्हीं के अखाड़ा के हैं। अखाड़ा मित्रों, अखाड़ा लड़ने वाला कोई अखाड़ा नहीं होता है, बिरहा जगत में भी अखाड़ा होता है। चंद्रिका कवि हुए, गणेश कवि हुए, ऐसे ऐसे करके पत्तू अखाड़ा इसे काका बोला जाता है, जो कि दिनेश लाल यादव जी हमारे साथ है, बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोता साथी का मैं बिरहा गायक दिनेश लाल यादव बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। और दिनेश जी, आप किस अखाड़े के गायक हैं? सर, हम गणेश अखाड़े से गाते हैं और गणेश अखाड़े से जैसे हमारे गुरुजी आदरणीय श्री बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी हैं, उसी अखाड़े से हम भी गाते हैं। दिनेश जी, बताया जाता है कि पत्तू अखाड़ा है जी, एक गणेश अखाड़ा है और कुछ अखाड़े हैं, तमाम अखाड़े हैं, लेकिन एक मैं आपसे सवाल करूंगा, आप उसमें घुले मुले हों, आपको कुछ जरूर पता होगा। गणेश अखाड़े का बिरहा जो होता है कुछ और ढंग से होता है। जो भी गणेश अखाड़ा के गवैया होते हैं, उनका लय, उनका एक गाने का तरीका कुछ अलग होता है, और पत्तू अखाड़े के जो गवैया होते हैं, उनका गाने का और बात करने की शैली कुछ अलग होती है। इनमें फर्क क्या है? देखिए, हमारे समझ से सर कोई फर्क नहीं है इसलिए मैं कहूँगा कि अगर जैसे हम अगर गणेश अखाड़ा छोड़ करके अगर पत्तू अखाड़ा में चले गए तो हमारा गाने का तरीका तो बदलेगा नहीं, मैं इसी तरह बोलूँगा और इसी तरह गाऊँगा। तो ये सोचने का केवल फर्क है और अखाड़ा से कोई बहुत लेन देन नहीं है। आपका गाना कौन लिखता है? प्यारे लाल कवि देते हैं या किसी और कवि से लेते हैं? जैसे इस समय फिलहाल में हमारे कवि जी हैं श्री कैलाश यादव, जो बगल में के ही रहने वाले, हमारे घर से मात्र 500 मीटर समझ लिए दूरी है, वो लिख रहे हैं। और इससे पहले हम प्यारे लाल यादव कवि जी का बिरहा गाते थे, श्री प्यारे लाल यादव कवि जी का। और आज फिलहाल में वो बोले, हमारे कवि जी लिखने लगे तो बोले कि दिनेश, अगर हम अच्छी लेखनी अगर कर रहा हूँ तो हमारा बिरहा गाइए। तब से मैं कैलाश यादव कवि जी का बिरहा। मित्रों, आपको मैं विजय लाल के ही स्वर में और विजय लाल के ही सेम आवाज में इनका एक कोई प्रस्तुति आपके सामने रखता हूं, उस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विजय लाल को आप लोग भली भांति से जानते हैं कि इनके अंदर विजय लाल की कुछ झलक है या नहीं, कुछ सुनाइए दर्शकों को। एक आज सावन का बहुत पावन पवित्र पर्व चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का ये बहुत पवित्र त्यौहार है, तो एक भजन से ही हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू का। अरे लागल मन, बहुत प्यारी भजन है। अरे लागल मन गुरु चरणन की ओरी, लागल मन गुरु चरणन की ओरी, अरे ज्ञान प्रकाश सुबास गुरु है, ज्ञान प्रकाश सुबास गुरु है, ज्ञान प्रकाश सुबास, तीनों का सामंजस्य गुरु में होता है जी। अरे विनय करो कर जोरी, अरे विनय करो कर जोरी, विनय करो कर जोरी हो, लागल मन गुरु चरणन की ओरी, लागल मन गुरु चरणन की ओरी, अरे गुरु के चरनिया में गंगा की धारा, गुरु के चरनिया में गंगा की धारा, अब बिगड़ल जन्म स्वामी आई के सवारा, बिगड़ल जन्म स्वामी आई के सवारा। और गुरुजी, बिगड़ल जन्म अगर संवर जाई तो, अरे गायब चरनिया में लोरी, गायब चरनिया में लोरी हो, लागल मन
गुरु चरणन की ओरी, लागल मन गुरु चरणन की ओरी। तो मित्रों, आप दिनेश लाल यादव का एक पहले जानते हैं आपको कि कोई भी प्रस्तुति होती है तो पहले अपने इष्ट देवताओं को नमन करने के बाद ही कुछ अलग किया जाता है। उसी तरह दिनेश लाल यादव आज इंटरव्यू में अपने पहले इष्ट देवताओं को पुकारा और पुकारने के बाद आपसे मैं धारेदार शब्दों और धारदार गीतों का इनसे मैं बौछार कराऊंगा। उस पर आप कमेंट जरूर आपका बनता है और कमेंट में आशीर्वाद स्वरूप दिनेश लाल यादव को आप आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि दिनेश लाल यादव का स्वर सम्राट विजय लाल यादव के दाहिने दाहिने चले। मैं इनको आशीर्वाद शुभकामना देना चाहूँगा। दिनेश जी, एक इस समय देख रहे हैं मौसम किसका चल रहा है, सावन का, और सावन में अगर कजरी न हो जी तो अधूरा रह जाएगा सावन। तो एक कजरी आप सुनाइए जो कि दर्शकों का दिल जीत सके। जी देखिए, सावन का महीना है और इसी तरह सावन के महीना में ही कोनो औरत के पति प्रदेश में होंगे, रात के सुतल है, जब रिमझिम बारिश का बूंद जब शरीर पर छुअल तो अपने पिया का याद आइल, आ पिया का याद आइल तो बतावत रहल अपने सखी लो से, कलश की अरे सखी बरसे बदरवा से मोती, बतावत रहे अपने सखी से कि अरे सखी बरसल बदरवा से मोती, झुलनिया पर बूंद टपके, सखी बरसे बदरवा से मोती, झुलनिया पर बूंद टपके। एक लाइन और कहे कि काले काले बदरा हमें डरवावे, काले काले बदरा हमें डरवावे, अरे रतिया के सुतला में खेहुआ जगावे, अरे हमार बिरही हो राम, अरे हमार बिरही बनल बा सजरिया, झुलनिया पर बूंद टपके, हमार बिरही बनल बा सजरिया, झुलनिया पर बूंद टपके। ई कजरी रहल। तो मित्रों, सावन का महीना है और सावन के महीना में अगर कजरी न हो और कजरी आप नहीं सुन पाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे कि दिनेश लाल यादव से आपने मिला लेकिन कजरी नहीं सुनाया आप लोगों ने। मैं दिनेश लाल से एक और चीज़ सुनवाना चाहूँगा जो कि इनके अखाड़े में धारदार होता है और झकेदार होता है, जिसको ये तड़क भड़क कर जब कहते हैं तो लोगों का रोआ रोआ फूट जाता है। दिनेश लाल जी, कोई बिरहा जी, वीर रस का बिरहा हो जिसमें फौजी अपने सरहद पर बंदूक लेकर खड़ा हो, जो विजय लाल यादव उसको धारदार से गाते हैं, उसमें का कोई। देखिए सर, बिरहा का कई रूप होता है। बिरहा में जो भूमिका हम लोग बोलते हैं, वीर रस का भूमिका अलग होता है, करुण रस का भूमिका अलग होता है, और हास्य रस का भूमिका अलग होता है, और भक्ति रस का भूमिका अलग होता है। एक भूमिका का हम प्रारूप आपको दे रहे हैं। तो एक फूल है जो कि मंदिर में चढ़ कर अरे हर देवताओं का आशीष पाता, एक फूल है जो कि मंदिर में चढ़ कर हर देवताओं का आशीष पाता, एक फूल है जो कि गजरे में गुथ कर पढ़ कर गले की शोभा बढ़ाता, एक फूल है भाग्यशाली जो बनकर कदम सूरवीरों का जो चूमता है, उसकी क्या कीमत चुकाएगा कोई लिए मौत जो हाथ में झूमता है। ये वीर रस का भूमिका। तो मित्रों, वीर रस का इनका भूमिका था जो कि सरहद पर नौजवान अपने प्रहरी के रूप में खड़ा होकर जान देने पर तुलता है, हथेली पर प्राण लेकर के लगा रहता है। और कहा जाए कि पत्तू और गणेश के अखाड़ा में, दिनेश लाल यादव तो नहीं बता पाए, लेकिन पत्तू और गणेश के अखाड़ा में बहुत फर्क है जी। अब पत्तू के अखाड़े के कोई भी गवैया अगर वीर रस का भी गाना गाएंगे तो विजय लाल और गणेश के अखाड़े में नहीं पाएंगे लोग, लेकिन विजय लाल गणेश के अखाड़े में गवैया अगर नॉर्मल भी गवैया है, अगर वीर रस का गाना गाता हो तो कहीं ना कहीं दर्शक का रोमा भनभनाई जाएगा। एक आप कव्वाली विजय लाल के अंदाज में सुना दीजिए, जो विजय लाल का एक कव्वाली चलती है, आपको मालूम होगा, बहुत धारदार कव्वाली। जी जी जी। देखिए, कव्वाली है, किसी भक्त ने अपने भगवान से कहता है कि अब मजा नहीं मिलता, भक्त और भगवान के बीच की बात है, अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रख जीने में, अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रख जीने में,
कव्वाली है। दिनेश जी, ये बताइए कि आप की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? पढ़ाई लिखाई तो हम इंटर तक किए हैं। कैसे आपके दिमाग में बात घुस गई कि हमको गवैया बननी चाहिए? और देखिए, हमारे गुरुजी साक्षी हैं, आदरणीय श्री रमेश यादव गुरुजी, जो इस विद्यालय, जिस प्रांगण में आप हैं, इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं और 2 बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और फिलहाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और सिंचाई बंधु के महामंत्री भी रह चुके हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा है। बचपन से जब मैं इसी विद्यालय में पढ़ता था तो बचपन से ही हमने गाने का शौक हमारे अंदर था। बहुत छोटा, जब से यानी हम होश संभाले हैं तब से हमें गाने का शौक था और हम बचपन से ही सोच लिए कि मैं बिरहा गाऊंगा। मित्रों, मैं बता दूं कि जिनका ये प्रोडक्शन दे रहे हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव जी, हम लोग के एक गार्जियन स्वरूप हैं और हम लोग के हर दुख सुख में 2 फाल चलने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। प्रदेश में एक अच्छा उनको जगह स्थान दिया गया है और उन्हीं के सब सवारे हुए लोग हैं और उन्हीं के आज विद्यालय पर हम लोग दिनेश लाल से मुलाकात हुई और दिनेश लाल ने आपको अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के सामने प्रकट किए। इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक फिर एक मैं दिनेश लाल से कोई ऐसा आप हास रस का छटका दे दीजिए कि पब्लिक उसमें अपना विचरती रहे। एक हम भूमिका सुना दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ के नगरी में। बहुत पहले हमारे गुरुजी गाए थे शिव विवाह जी। अब तो वीर रस का भूमिका आपको सुनाए जी, लेकिन ये भक्ति रस का भूमिका है। ऐसा तो कहा तो गद्य गरिमा उठा जब किनारित्व का, सतपुरुष सत ही पग रुकाई दिए, जिनका प्रतिरूप रंग रंग प्रसारित हुआ, सर्वव्यापी प्रभु सर झुकाई दिए, लाल साभर जिगर शिव जी बयान चले, तब यतुल देवताओं में छाई खुशी, पूरे ससुराल के लोग परेशान थे, कैसी लीला तुम्हारी गई हंसी। ये भक्ति रस का भूमिका है। मित्रों, देखिए, भक्ति रस का भूमिका बताए, लेकिन गणेश अखाड़ा के जो भी बिरैया हैं, अगर इनको कितना कहा जाए कि आप हास रस का और कोई गाना गाइए और कोई कुछ कहिए तो कहीं ना कहीं वीर रस में लेकर चली जाएंगे लोग। अब मैं तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं से बंसराज यादव सादर प्रणाम करता हूं और आप फिर इनको कभी मिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।